हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन कर रहे थे, एक्सरसाइज 11.2। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन 9 पे थे। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन स्टूडेंट्स वो होता है जिसकी 8 साइड्स होती हैं, क्लोज्ड फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। हमें इसका एरिया निकालना है। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में शेप्स को डिवाइड करना सीखा था कि हम कैसे शेप्स को डिवाइड करके उनका एरिया निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही करेंगे। ये स्टूडेंट्स एक ट्रेपीजियम हो गया, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये भी एक ट्रेपीजियम हो गया और बीच में रेक्टेंगल हो गया। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस इज इक्वल टू, नेमिंग कर लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एच सी डी जी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसकी नेमिंग क्या होगी स्टूडेंट्स? GDEF। सो स्टूडेंट्स, पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेंगे, दोनों सेम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF। तो स्टूडेंट्स, एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स, हम वैल्यू पुट करते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागन दिया हुआ है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स। 5 प्लस 11 इंटू हाइट इज 4। नाउ 1/2 इंटू यहाँ पे एड 16 इंटू 4, 32 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई, चलिए हम यहीं पे कर देंगे बाद में। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। दिस मीन्स 11 इंटू 5, 55 मीटर स्क्वायर। अब हम ऐड करते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल टू 32 प्लस 55 प्लस 32, 2 5 7 7 2 9 6 11, 119 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। Next question, students. So students, now question 10. There is a pentagonal shaped park. Students, ये pentagonal shaped park है, मतलब कि इसकी 5 sides होती हैं। So students, for finding its area, ज्योति और कविता ने
दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से इसको सॉल्व करा। ज्योति ने ऐसे और कविता ने ऐसे इसको डिवाइड करा फिगर्स में। हमें दोनों तरीके से इसका एरिया निकालना है। साइड्स यहाँ पे दे रखी हैं। स्टूडेंट्स पहले कविता वाला एरिया जो है निकालते हैं। ये 15 है और ये पूरी हाइट 30 है। दैट मीन्स ये 15 होगा, बेस ये 15 है, सो ये भी 15 है, 15 मीटर। स्टूडेंट्स ये है थोड़ा स्क्वायर शेप में, पर मैंने रेक्टेंगुलर में बना दिया है। ये मैं एक बार ठीक कर देती हूँ इसको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, दोनों सेम ही है। यहाँ पे एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BEDC, या BCDE लिख लेते हैं, ये ज्यादा इजी रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस साइड स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया होता है। बेस स्टूडेंट्स 15 है, हाइट भी 15 है, प्लस साइड भी 15 है। 15 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 225/2 प्लस 225, इसको कट कर लेते हैं। 112.5 प्लस 225, now add 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम ज्योति के तरीके से करते हैं। एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क। सो स्टूडेंट्स ये एक ट्रेपीजियम शेप्ड है। हम यहां पे डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे दोनों का एरिया अलग से करके बताएंगे, क्योंकि सीपी की हमें वैल्यू नहीं दे रखी और पीडी की भी हमें वैल्यू नहीं दे रखी, पर इस पूरे की वैल्यू हमें 15 दे रखी है। हाफ इंटू पैरेलल साइड्स में this and this, तो मीन्स 15 plus 30 into height CP plus half into sum of parallel sides into PD। स्टूडेंट्स अब ये सेम है तो कॉमन ले लेंगे 45 ऐड करके। CP प्लस PD, CP प्लस PD क्या है स्टूडेंट्स? पूरा CD इंटू CD, हाफ इंटू 45 इंटू CD की वैल्यू 15 है, डिवाइड बाद में करेंगे, पहले यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिक्स 75/2 कट 337.5 मीटर स्क्वायर।
स्टूडेंट्स आंसर वही दोनों मेथड से सेम आया है, बट तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर है, यहाँ पे ट्रायंगल प्लस स्क्वायर का और यहाँ पे दोनों ट्रेपीजियम का एरिया है। हमें ये दोनों साइड्स नहीं दे रखी थी, इस वजह से हमने इसको कॉमन लेके प्लस करके CD बनाया पहले, जिसकी वैल्यू हमें गिवन थी 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट। नाउ 11th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, diagram of an adjacent picture frame has outer dimensions 24 centimeter into 28 centimeter and inner dimensions 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. So students, यहाँ पे हमें outer dimensions दे रखी हैं और inner dimensions दे रखी हैं, और हमसे इस फ्रेम का एरिया पूछा है अलग अलग पार्ट का 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें कि विड्थ जो है सेम है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये 16 है और ये 24 सेंटीमीटर है। हमें ये ट्रेपीजियम शेप में है, तो हमें इसकी पैरेलल साइड्स तो पता है, पर हमें इसकी हाइट नहीं पता, मतलब कि हमें इसकी फ्रेम की विड्थ नहीं पता। हमें 24 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, दिस 2 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया of part 1 half into sum of parallel sides into height. So student, sum of parallel sides फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 24, तो पैरेलल साइड 16 प्लस 24 प्लस हाइट इज 4, कट कर देंगे इसे, 40 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट भी सेम ही होगा, डायमेंशन सेम है 16 एंड 24। एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ पार्ट 3, साइड्स अलग हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स में 20 प्लस 28, 20 प्लस 28 इंटू हाइट मीन्स 4, 2, 48 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पार्ट 4 इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के भी डायमेंशन सेम है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इस क्लास के लिए हम इतना ही ध्यान देते हैं, आगे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। थैंक यू।